Hello, welcome everybody to my YouTube channel. In this video, we have talked about introduction of Euclid geometry in mathematics standard 9. ओके, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा कुछ अलग करने जा रहा हूँ कि भाई मैं पहले आपको इंट्रोडक्शन नहीं दूंगा, पहले मैं आपको उसका सेंटर पार्ट समझाऊंगा, फिर इंट्रोडक्शन एंड लास्ट में उसका लास्ट पार्ट। इस तरह से मैं थोड़ा सा चलाऊंगा क्योंकि इसका सेंटर पार्ट और लास्ट पार्ट इम्पोर्टेंट और इंट्रोडक्शन में इतना कुछ खास है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नया ट्राई करते हैं, होप यू लाइक इट। ओके, तो पहले हम बात करते हैं कि भाई आपको ये चैप्टर में आपको मिलेंगे यूक्लिड एक्सिम्स। एक्सिम्स क्या होता है कि भाई जो डेफिनेशन होल मैथमेटिक्स में यूज़फुल होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सिम्स। और वो यूक्लिड ने फाइंड किया तो इसलिए वो एग्जाम्स को हम यहाँ पे बोल रहे हैं यूक्लिड एग्जाम्स। तो यहाँ पे हमें दिए है यूक्लिड के एग्जाम है, 7 यूक्लिड के एग्जाम्स है और बहुत ही सिंपल है, कुछ खास है नहीं। और ये चैप्टर भी आप मानो कि भाई इतना सिंपल आपको चैप्टर अभी भी कहीं पे नहीं मिलेगा। स्टैंडर्ड 8 में आप जो पढ़े होगे वो थोड़ा सा टफ था, यहाँ पे अभी तक का जो आपने पढ़ा होगा सबसे सिंपल चैप्टर होगा। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम आपका ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यूक्लिड फर्स्ट एग्जाम्स। तो फर्स्ट क्या है, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। कि भाई थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स मतलब कि आपको दिया है कि भाई कोई भी चीज़ है, पहले मैं आपको इसकी मैथमेटिकल मीनिंग समझाता हूँ और उसके बाद इसका रियल लाइफ में मीनिंग समझाता हूँ। ठीक है, दोनों में आपको समझाऊंगा क्या क्या होता है। तो पहले मैथमेटिकल मीनिंग समझ लो कि आपको दिया है थिंग्स विच आर इक्वल टू वन अनदर। ओके, आपको यहाँ पे दिया है कि भी मान लो कि भाई आपको दिया है ए इक्वल टू बी, सॉरी, तो आपको दिया है ए इक्वल टू बी एंड बी इक्वल टू सी। तो यहाँ पे आपको क्या दिया, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स। यहाँ आपको बी इक्वल टू ए दिया है और बी इक्वल टू सी दिया है, आर इक्वल टू वन अदर। तो आपको पता है कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, फाइव इक्वल टू फाइव, सॉरी ए इक्वल टू सी। ओके, तो मैं आपका इसका रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ कि भाई मान लो कि आपको दिया है 1 kg शुगर एंड 1 kg राइस। तो शुगर और राइस की वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉरी वेट क्या हो जाएगा, 1 kg हो जाएगा। ठीक है, तो और आपको दूसरा क्या बोल रहा है कि आपको यहाँ पे दिया है 5 इक्वल टू 5 और दूसरे में भी दिया है आपको 5 इक्वल टू 5। तो आप लिख सकते हैं भाई आपका आंसर क्या हो जाएगा, 5 इक्वल टू 5। ये 2-3 सारे का आपको एग्जाम्पल है कि भाई कोई भी दो चीज़ सेम है। कि एक और ट्राइंगल का एग्जाम्पल ले लो कि भाई यहाँ पे ये ट्राइंगल का एरिया है 23, ये रेक्टेंगल का एरिया है 23 और आपको दिया है ये दोनों का एरिया सेम है और आपको सेकंड चीज़ दी है कि भाई रेक्टेंगल और सर्कल का एरिया सेम है। तो इसका भी तो आप लिख सकते हैं कि भाई एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल, दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो एग्जाम्स ऐसे डेफिनेशन है जो आपकी पूरे की पूरी रियल लाइफ में और पूरे के पूरे मैथमेटिक्स में आप उसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं भाई कोई भी दो चीज़ सेम है, ए इक्वल टू बी और दूसरी आपको दी है बी इक्वल टू सी, तो आप लिख सकते हैं भाई जो दोनों का कंपैरिजन हो रहा है वो दोनों भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। ओके, फिर नेक्स्ट वन, इफ़ इक्वल आर एडेड टू द इक्वल्स देन होल्स आर इक्वल। कि भाई आपको यहाँ पे दिया है पहले मैं मैथमेटिकल डेफिनेशन फिर रियल लाइफ एग्जांपल। ठीक है, कि भाई आपको दिया है इक्वल आर एडेड टू इक्वल, पहले आपको दिया है इक्वल्स, तो यहाँ पे आपको मान लो कि भाई ए इक्वल टू बी है। ओके, देन हम दोनों साइड को क्या है ऐड करना है, कोई भी एक वैल्यू ऐड करनी है, तो हम कर लेते हैं ए प्लस 5 एंड यहाँ पे कर लेते हैं बी प्लस 5। तो आप कह सकते हैं भाई ये दोनों भी क्या हो जाएगी, ए प्लस 5 इक्वल टू बी प्लस 5। इसका दूसरा एग्जांपल कि भाई आपको दिया है 5 इक्वल टू 5। ठीक है, कि भाई हमें क्या करना है, दोनों साइड सेम चीज़ें ऐड करनी है, तो हम यहाँ पे ऐड करते हैं 5 प्लस 2 और यहाँ पे भी 5। जो इसका होल आएगा तो होल इसका क्या होगा 7, तो दोनों का होल क्या हो जाएगा 7 सेम आ जाएगा।
तो सिमिलरली यहाँ पे हम सेम एग्जांपल लेंगे कि हमारे पास 1 किलोग्राम शुगर है और 1 किलोग्राम फ्राइज़ है, ठीक है। उसमें आप 500 ग्राम कोई भी चीज़ ऐड कर दो, यहाँ पे भी 500 है, तो दोनों का वेट क्या हो जाएगा 1.5 kg 1.5 kg हो जाएगा, ठीक है। इफ़ इक्वल आर एडेड टू द इक्वल देन होल्स आर इक्वल। सिमिलरली थर्ड वन, इफ़ इक्वल सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वल देन रिमाइंडर आर इक्वल, कि भाई आपको दिया है a इक्वल टू बी दिया है, उनमें से आप कोई भी चीज़ माइनस करते हो कि भाई a-2 एंड b-2, तो ये दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। यहाँ पे 5 वाला एग्जांपल भी हो सकता है, 5 इक्वल टू 5 है, अब 2 माइनस कर लो, 5 - 2 जो आपका रिमाइंडर होगा क्या हो जाएगा, सेम होगा। और राइस और शुगर में भी आप ये एग्जांपल दे सकते हैं कि भाई आपके पास 1 kg राइस है और 1 kg शुगर है, दोनों में से आपने 300 हाफ के जी निकाल लिया, तो आपके पास कितना बचेगा, हाफ के जी राइस और हाफ के जी शुगर। ओके, नाउ फोर्थ वन, थिंग्स विच आर कोइंसिडेंट विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। तो ये क्या है कि भाई सेम जो है ना पहला यूक्लिड एक्सिम्स वही है, इसको मैं जो हमने किया था वो पहले तो a इक्वल टू बी है और b इक्वल टू सी है, तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, a इक्वल टू सी। तो दूसरी एक इसको फिगर में देखते कि भाई आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, और दूसरा एक ये सर्कल ए है और दूसरा सर्कल है बी, तो ये उसके ऊपर पूरा का पूरा आ जाएगा, ठीक है, कट टू कट, कि भाई आपके पास 2 कॉइन्स है, ये 5 रुपीज़ का और ये भी 5 रुपीज़ का, उन दोनों के अपने ऊपर रख दो, एक के ऊपर एक रख दो, तो दोनों की साइज़ क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। ये हमें ये कहना चाहता है, थिंग्स विच आर कोइंसिडेंट विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। ओके, and the fifth one is the universal truth, the whole is greater than part। कि भाई आपने पहले तो मैं मैथमेटिकल समझा देता हूँ कि भाई ये हमारा एंगल है पूरा 90 डिग्री का, ठीक है, और हमने यहाँ पे एक पार्ट कर दिया और ये एंगल बन गया हमारा 45, तो क्या बोलेगा भाई होल इज़ ग्रेटर देन पार्ट, तो भाई ना ये पूरा एंगल की वैल्यू ये पार्ट से हमेशा क्या होगी, ज़्यादा ही होगी। ओके, द होल इज़ ग्रेटर देन पार्ट, इसमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं कि भैया 10 है तो उसके हमने पार्ट कर दिया 7 + 3, तो 10 की वैल्यू 7 और 3 से हमेशा क्या होगी, ग्रेटर ही होगी। ओके, द सिक्स वन, थिंग्स विच आर डबल द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। तो यहाँ पे देखो थिंग्स विच आर डबल, तो मान लो कि भी आपको दिया है a इक्वल टू 2b एंड c इक्वल टू 2b, देन आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि a इक्वल टू c। ओके, तो यहाँ पे भी आप एक एग्जांपल लिख सकते हो, हम यहाँ पे वेट ही हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, कि भाई आपकी एक पॉलीथीन बैग है, उसमें ए बैग में आपको आपने सामान रखा है 2 किलोग्राम का और बी बैग में आपने सामान रखा है 2 किलोग्राम का, तो दोनों बैग का वेट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ओके, एंड सिमिलरली सेवंथ वन, थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अदर। भाई आपको यहाँ पे दिया है a इक्वल टू हाफ ए बी एंड c इक्वल टू हाफ बी, तो आप क्या लिख सकते हो, a इक्वल टू c। तो उसमें भी इस तरह का आप एग्जांपल लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गए यूक्लिड के एग्जिम। तो एग्जिम्स मतलब क्या होगा कि भाई जो डेफिनेशन पूरे के पूरे मैथमेटिक्स या पूरे के पूरे रियल लाइफ में जो यूज़ होती है वो हम उसको क्या बोलेंगे, एग्जिम्स। ओके, अब उसके इंट्रोडक्शन की हम बात करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा अलग मैंने इस टाइम किया है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, और अगर तब भी आपको समझ में नहीं आया तो बता देना, हम फिर से वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि भाई इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड जियोमेट्री। तो मैं ना यहाँ पे लिखने में टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने ऑलरेडी सब लिखा हुआ है, तो मैं अब आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। क्या चैप्टर का नाम है, इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड जियोमेट्री। तो पहले आपको ये पता होना है भाई जियोमेट्री का मतलब क्या होता है। भाई जियोमेट्री 2 वर्ड से बना होता है, जियो एंड मैट्री। तो जियो मीन्स होता है अर्थ एंड मैट्री मीन्स होता है मेजरमेंट। तो जियोमेट्री मतलब क्या होगा,
अर्थ का मेजरमेंट हम जो करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, जियोमेट्री। ठीक है, तो जियोमेट्री के बारे में इंडियन फिलोसोफर ने भी बहुत सारी रिसर्च की है। ठीक है, एशियन फिलोसोफर ने भी बहुत सारी, ग्रीक में भी अच्छी रिसर्च हुई है। तो उसके बारे में आप पढ़ना चाहते हो, ठीक है, तो इंडियन आप सर्च कर लेना गूगल में, आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। और इंडिया में इसके बारे में बहुत अच्छी रिसर्च भी हुई है। तो इफ़ यू interested in Indian geometry, then you can find, okay, you can check in the Google, and if you want from here from me, तो बोलना, मैं भी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इस बार मैं उसके बारे में अब डिटेल में नहीं जाते हैं, हम यहाँ पे अपने पॉइंट के ऊपर रहते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या क्या लर्न करना है ये चैप्टर में, तो यहाँ पे 3 ही चीज़ हमें लर्न करनी है, यूक्लिड डेफिनेशन, यूक्लिड एक्सिम्स और यूक्लिड पोस्टुलेट। तो डेफिनेशन तो क्या होगी भाई, यूक्लिड ने कुछ पॉइंट कि भाई जो सिंपल से वर्ड होते हैं उसकी प्रॉपर उसने डेफिनेशन दी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूक्लिड ने दी तो यूक्लिड डेफिनेशन। और हमें यहाँ पे उसने उसकी बुक में 23 डेफिनेशन दी थी, और हमारी बुक में अभी यहाँ पे दी है आपको 7 डेफिनेशन। फिर हमने जो अभी थोड़ी देर पहले लर्न किया वो यूक्लिड एक्सिम्स, कि भाई यूक्लिड एक्सिम्स क्या है, कि भाई जो डेफिनेशन, ठीक है, कि भाई जो टर्म्स हमारे कॉमन मैथमेटिक्स में या कॉमन लाइफ में जो यूज़ होती है उसको उसने क्या नाम दिया, यूक्लिड एक्सिम्स। एंड लास्ट है यूक्लिड पोस्टुलेट। तो यूक्लिड पोस्टुलेट क्या होगा, कि भाई जो चीज़ें हमें मेजरमेंट या जियोमेट्री में यूज़ करते हैं, जो वर्ड, कि भाई जो सिंपल उसके रूल है जो जियोमेट्री में यूज़ करते हैं, उसने उसको नाम दिया पोस्टुलेट। ठीक है, तो पहले ये 3 का मतलब समझो, डेफिनेशन, एक्सिम्स एंड पोस्टुलेट। डेफिनेशन मतलब कि भाई सिंपल पॉइंट है उसके बारे में जो उसने डिटेल दी वो। एक्सिम्स मतलब कि भाई जो रूल्स है जो कॉमन मैथमेटिक्स में यूज़ होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सिम्स। एंड द पोस्टुलेट क्या हो जाएंगे भाई, जो रूल्स या जो डेफिनेशन हमारा जियोमेट्री में यूज़ है या ज्योमेट्री में यूज़ होता है उसको हम क्या बोलेंगे, पोस्टुलेट। तो उसने यहाँ पे 7 डेफिनेशन हमारे सिलेबस में दी है, उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो पहले आपको उसने डेफिनेशन दी है पॉइंट। तो पॉइंट क्या है, तो हमने यहाँ पे ये पॉइंट किया, तो वो पॉइंट क्या है, अ पॉइंट इज दैट विच हैज़ अ नो पार्ट। कि भाई हमने यहाँ पे पॉइंट किया, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ आपको मेजरमेंट करने के लिए वो चाहिए। तो उसमें आप समझ सकते हो। ठीक है, बस अ लाइन इज अ ब्रीथलेस लेंथ। भाई आप लाइन ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है, कोई भी, उसकी यहाँ पे कोई ब्रीथ नहीं है, सिर्फ उसकी क्या होगी, लेंथ काउंट होगी। उसकी ब्रीथ हम काउंट करते नहीं है या उसकी काउंट करेंगे नहीं। अ लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ। फिर द एंड ऑफ लाइन आर पॉइंट। भाई लाइन है उसका एंड क्या होगा, यहाँ पे पॉइंट। यहाँ पे वो लाइन है, वो लाइन सेगमेंट की बात कर रहा है। ठीक है, क्योंकि लाइन है वो तो अनलिमिटेड, पर उसके टाइम में जो लाइन वर्ड हुआ वो क्या था, लाइन सेगमेंट की बात कर रहा था। भाई लाइन सेगमेंट का एंड पॉइंट क्या होगा, कि भाई एंड क्या होगा, 2 पॉइंट्स होगा। ओके, the straight line is a line which eventually point on itself। कि भाई आप सब पॉइंट को कनेक्ट कर दोगे तो क्या बन जाएगी, आपकी लाइन बन जाएगी। ओके, फिर 5th वन, अ सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रेथ ओनली। कि भाई आप सरफेस कोई भी है, तो हमको सरफेस की डेफिनेशन पता है कि भाई उसने जितना एरिया कवर किया है वो, कि भाई उतना जितना लेंथ और ब्रीथ होगी वो क्या हो जाएगी उसकी सरफेस। अ सरफेस इज दैट विच हैज़ लेंथ एंड ब्रेथ। मान लो कि भाई ये हमारी सरफेस है, तो हम उसमें क्या क्या चीज़ काउंट करेंगे, एक हमारी लेंथ और दूसरी हमारी हो जाएगी ब्रीथ। उसकी हाइट हम काउंट करेंगे नहीं। फिर द एजेस ऑफ सरफेस आर लाइन। कि भाई आप यहाँ पे हमारी ये सरफेस है, उसका आप एज देखोगे तो वो क्या हो जाएगी, लाइन हो जाएगी। तो ये भी उसने अच्छे से डेफिनेशन दी। एंड द लास्ट वन, द प्लेन सरफेस इज अ सरफेस विच लाइज इवनली स्ट्रेट लाइन ऑन इट। से फिर आप स्ट्रेट लाइन को ज्वाइन करके, स्ट्रेट लाइन बनते जाओ, उन सबको स्ट्रेट लाइन को ज्वाइन करके आप क्या बना सकते हो, प्लेन सरफेस। ओके, तो ये उसने 7 डेफिनेशन दी। तो उसने, उसके पास टोटल 23 डेफिनेशन थी, पर उसने यहाँ पे हमारे सिलेबस में सिर्फ कितनी डेफिनेशन है, 23। तो बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे
फिर उसके पोस्टुलेट क्या क्या है, क्योंकि ये उसमें मैं बनाने जाता तो वो थोड़ा सा बड़ा बिगर वीडियो हो जाता है, इसलिए हमने बनाया नहीं। होप यू कैन अंडरस्टैंड। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, ठीक है, और शेयर कर दीजिए, और बुरा लगा हो तो भी अनलाइक कर दीजिए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो, एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, ठीक है। चलो बाय।